हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं महादेव महिंदाड़ और कुछ ही दिनों से एक बहुत अच्छी किताब का रीडिंग कर रहा हूँ। उसका नाम है एटॉमिक हैबिट। और कल के वीडियो में हमने देखा व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम हैं। तो पहला नियम जो है, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम है लालसा, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम है प्रतिक्रिया, इसे आसान बनाएं। और चौथा नियम है पुरस्कार, इसे संतुष्टदायक बनाएं। कौन सी भी अच्छी आदत लगानी है दोस्तों, तो इन 4 नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम पहला नियम के बारे में डिटेल्स में जाने वाले हैं। उसका नाम है इसे स्पष्ट बनाएं। तो देखिए दोस्तों, पहला नियम अगर आपको फॉलो करना है तो उनमें 4 चैप्टर इंक्लूड है, 4 चैप्टर आते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा था, ये पहले चैप्टर का नाम है। दूसरे चैप्टर का नाम है नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। कौन सी भी नई आदत है उसको शुरू करना है तो उसका एक तरीका रहता है, अच्छा तरीका रहता है। तीसरा जो चैप्टर है, प्रेरणा को जरूरत से ज़्यादा महत्व जबकि परिवेश ज़्यादा महत्वपूर्ण। कौन सा महत्वपूर्ण है उसके बारे में इस चैप्टर के सिखाया है। फोर्थ जो चैप्टर है, आत्मनियंत्रण का रहस्य। अभी ये 4 चैप्टर पहला नियम में आते हैं, जो कि उसका नाम है इसे स्पष्ट बनाएं। तो एक एक करके हम देख रहे हैं। तो फोर्थ जो चैप्टर है, तो उसका नाम है वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा था, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो फोर्थ चैप्टर मैं अभी रीड कर रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लाइन ने मुझे एक महिला की कहानी बताई। यह महिला एक पारिवारिक समारोह में गई थी। वह बरसों तक पैरामेडिक का काम कर चुकी थी। जब वह महिला समारोह में पहुंची तो अपने ससुर को देखते ही वह बहुत चिंतित हो गई। उसने कहा, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और उन्होंने मजाक में जवाब दिया, देखो, तुम भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही हो। यह मजाक की बात नहीं है, बहू ने जोर से दिया। आपको इसी समय अस्पताल जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद उस आदमी के हृदय का ऑपरेशन हो रहा था। जांच में पता चला कि उसकी मुख्य धमनी में एक बड़ा ब्लॉकेज था, जिससे उसे कभी दिल का दौरा पड़ रहा था। अगर उसकी बहू को सहज बोध से यह पता नहीं चलता तो ससुर की जान भी जा सकती थी। पैरामेडिक को आखिर क्या लिखा था? यह उसने आसन्न दिल के दौरे की भविष्यवाणी कैसे कर पाई थी? देखिए, जब बड़ी धमनियों में अवरोध होता है तो शरीर अति महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त पहुंचाने में ध्यान केंद्रित करता है। इस वजह से त्वचा की सतह के पास वाले क्षेत्रों में रक्त का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा था। फलस्वरूप चेहरे की रंगत में फर्क आ रहा था। वह महिला कई सालों तक दिल के रोगियों के साथ काम कर चुकी थी, इसलिए वह एक झलक में ही सहज बोध से इसे संकेत की व्याख्या कर रही थी। वह यह नहीं बता सकती थी कि ससुर के चेहरे की किस बात से खतरे की घंटी बज रही थी, लेकिन वह पूरे यकीन के साथ कह रही थी कि कुछ न कुछ गलत है। इसी तरह की कहानियाँ दूसरे क्षेत्रों में भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर सेना के विश्लेषक यह पहचान सकते हैं कि रडार स्क्रीन कौन सी क्लिप शत्रु की मिसाइल की है और कौन सी क्लिप उनके खुद के जत्थे के विमान की है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि दोनों की गति समान होती है। वे एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और रडार पर लगभग हर मायने में एक जैसे दिख रहे हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल राइली ने एक मिसाइल को तबाह करने का आदेश देकर एक पूरे पोत युद्ध को बचा लिया। हालांकि यह रडार पर पोत युद्ध के विमान जैसे ही दिख रही थी। उनका निर्णय सही साबित हुआ, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी
भी यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि उन्हें यह अंतर कैसे समझ आया। म्यूजियम के क्यूरेटर्स किसी प्रामाणिक कलाकृति और विशेषज्ञ की नकली कलाकृति के फर्क को समझ जाते हैं, हालांकि वे सटीकता से यह नहीं बता सकते कि वे इस निर्णय पर कैसे पहुंचे। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट ब्रेन स्कैन को देखकर यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि स्ट्रोक किस क्षेत्र में आएगा, हालांकि बाकी लोग को कोई स्पष्ट संकेत नजर नहीं आता है। मैंने तो यहाँ एक सुना है कि कुछ हेयर ड्रेसर्स महिला ग्राहकों के बाल छूकर ही यह समझ जाते हैं कि कौन सी ग्राहक गर्भवती है। मानव मस्तिष्क भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। यह लगातार आपके परिवेश की जानकारी ग्रहण करता है और आसपास की जानकारी का विश्लेषण करता है। जब भी आप बार बार किसी चीज़ का अनुभव करते हैं, जैसे पैरामेडिक द्वारा दिल के दौरे के रोगी का चेहरा देखना या रडार स्क्रीन पर सैन्य विश्लेषक का मिसाइल को देखना, तो आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण चीज़ों पर गौर करने लगता है। यह विवरणों को क्रमबद्ध करता है, प्रासंगिक संकेतों को सहज लेता है और उस जानकारी को भावी उपयोग के लिए संग्रहित कर लेता है। पर्याप्त अभ्यास होने पर आप निश्चित परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अवचेतन रूप से पकड़ सकते हैं। आपका मस्तिष्क अनुभव से सीखे सबको की स्वचालित कोडिंग कर लेता है। हम हमेशा स्पष्ट नहीं कर सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन हम हर पल सीखते रहते हैं और किसी स्थिति में प्रासंगिक संकेतों पर गौर करने की आपको योग्यता आपकी हर आदत की बुनियाद है। हमें इस बारे में बहुत कम अंदाज होता है कि हमारे मस्तिष्क और शरीर बिना सोचे कितने ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप अपने बालों से बढ़ने को नहीं कहते, अपने हृदय से खून साफ करने को नहीं कहते, अपने फेफड़ों से सांस लेने को नहीं कहते या अपने पेट से पचाने को नहीं कहते। लेकिन इसके बावजूद आपका शरीर ये सारे काम और इसमें भी बहुत ज़्यादा खुद संभाल लेता है, वह भी ऑटो पायलट पर। आप अपने चेतन स्वरूप से बहुत ज़्यादा है। भूख के बारे में सोचिए। आपको कैसे पता चलता है कि आप कब भूखे हैं? खाने का समय हो गया है। यह एहसास करने के लिए आपको हमेशा काउंटर पर कुकी देखने की जरूरत नहीं होती। भूख गैर चेतन भूख से रूप से संचालित होती है। आपके शरीर में बहुत ही फीडबैक चक्र है जो धीरे धीरे आपको बता देते हैं कि कब दोबारा खाने का समय हो जाएगा। ये फीडबैक चक्र आपके चारों ओर और आपके भीतर होने वाले चीज़ों पर नज़र रखते हैं। आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होने वाले हार्मोन और रसायनों की बदौलत लालसा उत्पन्न हो सकती है। अचानक ही आपको भूख लगने लगती है, हालांकि आपको पक्का नहीं पता होता है कि आपको यह एहसास कैसे हुआ। यह हमारी आदतों के संबंध में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ों में से है। आपको आदत शुरू करने के लिए संकेत के बारे में जागरूक होने की जरूरत नहीं है। आपको अवसर का संकेत दिखाई देता है और आप चेतन ध्यान दिए बिना ही उस पर काम कर देते हैं। इसी वजह से आदतें इतनी ज़्यादा उपयोगी होती है, लेकिन इस वजह से वे बहुत खतरनाक भी होती है। आदत होने पर आपका स्वचालित और गैर चेतन मस्तिष्क आपके कामों को निर्देशित करता है। आप पुराने ढर्रे पर चलते जाते हैं और आपको यह एहसास ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक कोई आपको नहीं बता देता, तब तक हो सकता है कि आपको यह पता भी नहीं चले कि आप जब भी हंसते हैं तो मुंह पर हाथ रख लेते हैं, या आप प्रश्न पूछने से पहले माफ़ी मांगते हैं, या आप में दूसरे लोगों के वाक्य पूरे करने की आदत होती है। आप इन आदतों को जितना ज़्यादा दोहराते हैं,
आप अपने कामों या उनके कारणों पर उतने ही कम प्रश्न करते हैं। मैंने एक बार एक रिटेल क्लर्क के बारे में सुना था जिसे वह निर्देश दिया गया था कि जब ग्राहक कार्ड को बैलेंस खत्म कर ले तो वह खुली गिफ्ट कार्ड को काट दे। एक दिन क्लार्क ने गिफ्ट कार्ड खरीदने वाले कुछ ग्राहकों से पैसे लिए। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लार्क ने ग्राहक के वास्तविक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया, कैंची उठाई और फिर उसे आधा काट डाला। पूरी तरह से ऑटो पायलट पर नज़र उठाने पर उसे हैरान ग्राहक दिखाई दिया और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने आखिर क्या कर डाला था। मेरे शोध में मुझे एक और महिला के बारे में पता चला। वह भूतपूर्व स्कूल शिक्षिका थी जो कंपनी में काम करने लगी थी। हालांकि अब वह वयस्कों के साथ काम कर रही थी, लेकिन उसकी पुरानी आदतें अब भी कायम थी। उदाहरण के लिए वह अपने वयस्क सहकर्मियों से पूछती थी कि क्या बाथरूम जाने के बाद उन्होंने हाथ धोए थे। मुझे एक आदमी की कहानी भी पता चली जिसने वर्षों तक लाइफ गार्ड का काम किया था। यह आदमी जब भी किसी बच्चे को दौड़ते देखता था तो कभी कभार चलो चिल्ला देता था, चलो ऐसा करता था। तो संकेत हमारी आदतों को चिंगारी देते हैं, वे समय के साथ इतने सामान्य हो जाते हैं कि नज़र ही नहीं आते। जैसे किचन काउंटर पर ट्विटर्स, काउच के बगल में रिमोट कंट्रोल, हमारी जेब में फ़ोन। इन संकेतों पर हमारी प्रतिक्रिया इतनी गहराई से तय होती है कि यह भी लग सकता है कि हमारे मन में काम करने की इच्छा शून्य से आई है। इसी कारण हमें व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया जागरूकता के साथ शुरू करना चाहिए। नई आदतों को सफलतापूर्वक डालने से पहले हमें अपनी वर्तमान आदतों को समझना होगा। यह उम्मीद से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब कोई आदत आपके जीवन में दृढ़ता से जड़ें लेती है तो यह ज़्यादातर मामलों में गैर चेतन और स्वचालित बन जाती है। अगर कोई आदत आपको दिखाई ही नहीं तो आप इसे सुधरने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जैसा मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं, यह आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप इसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे आदतों का स्कोर कार्ड क्या है। तो गुड बाय दोस्तों।